मैनपुरी की लोकसभा सीट का चुनाव मतलब दो पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का विषय। पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी। दोनों ही पार्टियों का कहना यह है कि जीत हमारी होगी और वो भी ऐतिहासिक होगी। माहौल क्या है ये जानने के लिए भारत समाचार की टीम पहुंची है और लगातार लोगों के विचार जान रही है, उनकी प्रतिक्रिया जान रही है। तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जनता है और जनता कहते हैं कि भोली भाली होती है। जनता पार्टी के विकास को लेकर, पार्टी के कामों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर देखती है और उसके बाद वोट करती है। तमाम लोग मौजूद हैं और कहीं ना कहीं से जो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले जिस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ एक अनुभवी इंसान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल आगामी 5 तारीख को पड़ने वाले वोटों में स्वयं ये खुलकर आ जाएगा कि आतंक और भ्रष्टाचार के पर्याय समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह ध्वस्त होने वाले हैं। इतने भरोसे से आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी का देखिए एक गढ़ है यहाँ पर, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने भरोसे से कैसे कह सकती है? योगी हैं तो सब मुमकिन है। योगी जी के राज में गुंडई नहीं हो पाएगी, बदमाशी नहीं हो पाएगी, इसलिए हर बूथ पर हर आदमी को अधिकार मिलेगा और बड़ा तसल्ली से और मतदान का अपना प्रयोग करेगा। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार ये बताइए, कमल खिलाने जा रहे हैं? लग रहा है कमल खिल रहा है? बिल्कुल कमल खिल रहा है, क्योंकि ऐसा है, समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मैनपुरी इटावा डिस्ट्रिक्ट में गरीब आदमी पर बहुत अत्याचार किया है। बहुत इनके गुंडों ने ज़मीनें कब्जाई हैं, हत्याएं कराई हैं। आज एक गरीब आदमी को ये मौका मिला है कि अपना बदला ले ले, और सारा गरीब आदमी इस समय तैयार बैठा है वोट देने के लिए और कमल खिलाने के लिए। क्या लग रहा है कि रघुराज सिंह शाक्य जो हैं वो कमाल दिखा पाएंगे, क्योंकि उनके सामने डिम्पल यादव है और परिवार की बहू हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है? देखो, एक ग्राउंड की मैं बात बताऊं कि इससे पहले जो भी कैंडिडेट होते थे, लड़ते थे, जैसे भी लड़ते थे, लेकिन क्या है, रघुराज सिंह शाक्य की वजह से जो करहल और मैनपुरी करहल और ये जसवंत नगर है, ये यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं। इसकी वजह से करहल और जसवंत नगर में भारतीय जनता पार्टी बहुत प्लस में चल रही है, जिसकी वजह से उन तीनों विधानसभाओं में तो हम लोग जीत ही रहे हैं। और हुआ ये, यहाँ पे जो ये बड़ी लीड ले लेते थे वो लीड नहीं ले पाएंगे। दूसरा क्या था, गुंडागर्दी से जो लूट कर लेते थे, लूट से क्या है 100% पोल कर लिया। एक बार तो इन्होंने 1 से 10% पोल कर लिया था। आरोप तो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है कि वो सरकारी मशीनरी का, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करती है। हाँ, सरकारी तंत्र गुंडों पे तो लठ बजा रहा है और पोल लूटने से बचाएगा, 100% पोलिंग होने से बचाएगा, फर्जी वोटिंग को रोकेगा। ये तो प्रचार का काम है उनका। जो सरकारी तंत्र का काम है वो अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और तमाम लोग भी मौजूद हैं। दादा मौजूद हैं, बहुत मुस्कान मारते हुए नजर आ रहे हैं। दादा, ये बताओ, वोट किसको अब की दोगे? भाजपा को। भाजपा को? कमल को वोट देने जा रहे हो इस बार? अच्छा, क्या मुद्दे हैं कमल को लेकर वोट देने जा रहे हो? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी आपके लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सभी सुविधा मिलती है और वो सुविधाओं के अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमको वहाँ से जो है सम्मान निधि का पैसा भी मिलता है और इसलिए जो है उसको जनता पार्टी जो है वो किसानों के लिए काम कर रही है, लग रहा है कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है और करती रहेगी और वो आगे सबसे पहले कर रही है काम। और सम्मान निधि का पैसा भी दे रही है और गल्ला भी फ्री दे रही है और सभी सुविधा नित्य। और गुंडा, आप खुश हो एकदम भारतीय जनता पार्टी? हाँ, गुंडागर्दी भी खत्म कर रही है। साइकिल पर बैठ के वोट देने जाओगे कमल को? नहीं, पैदल जाएंगे। साइकिल पर नहीं बैठोगे? नहीं बैठेंगे, हाँ, पैदल जाने की तैयार रही है। साइकिल पर भी नहीं बैठेंगे, ये कह रहे हैं कि हम पैदल जाएंगे कमल पर वोट देने। हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं चुनाव को आप? चुनाव बीजेपी के पक्ष में है टोटल। कैसे लग रहा है बीजेपी के पक्ष? गुंडागर्दी मुक्त, मतलब अखिलेश यादव ने कहा है कि महिलाओं में अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। आप कह रहे हैं गुंडा मुक्त। इससे कई गुना जाना पहले होते थे, लेकिन पहले एफआईआर नहीं होती थी। जिसे चाहे उसकी एफआईआर हुई, जिसे चाहे नहीं हुई, थाने से भगा देते थे। अब टोटल पे एफआईआर हो रही, इसलिए दिख रहे हैं, इस चीज दिख रही है अपराध उनकी नज़र में, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइए, एक बड़ा मामला भी यहाँ से सामने आ रहा है कि किसानों को डीएपी को लेकर बताया जा रहा है, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर, कि वसूली हो रही है, किसानों को खाद के लिए लाइन लगानी पड़ रही है।
देखिए, जहाँ तक किसानों की मैं बात करूँ, पिछले समय कोरोना की वजह से ज़रूर थोड़ी सी समस्या रही है, लाइन वगैरह लगानी पड़ी। लेकिन इस बार मैं भी एक किसान हूँ, आलू और लहसुन का मेरा मुख्य खेती है। इस बार बड़े आराम से डीएपी खाद मिली है, यूरिया भी बहुत आराम से मिल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है और किसान इस सरकार से बहुत खुश है, कोई समस्या नहीं है। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि जो किसान है वो भारतीय जनता पार्टी से खुश है, महिलाएं खुश हैं, गुंडाई खत्म हो चुकी है। पहले की सरकार में गुंडाई होती थी, मुकदमे नहीं दर्ज होते थे। और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं इस बार, कैसे देख रहे हैं इसको? सबसे पहली बात तो यह है कि मैनपुरी में भी समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता होंगे और उम्रदराज भी होंगे जो 40-50 वर्ष से काम कर रहे हैं। और जब चुनाव लड़ने का वक्त आया तो प्रत्याशी डिम्पल यादव निश्चित रूप से परिवारवाद की बात है। लेकिन उनका कहना यह है कि आप भी अपना प्रत्याशी बाहर इटावा से ले आए हो, मैनपुरी का प्रत्याशी ही नहीं है आपके पास। बाहर अंदर की बात नहीं, हमारा प्रत्याशी कम से कम जो हमारा कार्यकर्ता है, रघुराज सिंह जी पहले समाजवादी पार्टी में थे, आज की तारीख में भाजपा के कार्यकर्ता हैं। आखिर कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन ये वंशवाद कब समाप्त होगा? वहाँ आजमगढ़ में कोई प्रत्याशी नहीं मिला धर्मेंद्र यादव के अतिरिक्त, तो ये परिवारवाद से उबी। कौली से आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने भी विधायक की पत्नी को ही टिकट दे दिया है। जी, विधायक की पत्नी को टिकट दे दिया है, ये बात ठीक है आपकी, उनमें कोई ना कोई क्षमता होगी, उस तरह से दिया होगा। डिम्पल यादव में क्षमता नहीं है। डिम्पल यादव जी में 2 बार सांसद रही कन्नौज से। लोकसभा में एक बार उन्होंने कोई वक्तव्य दिया था, आप पत्रकार महोदय हैं, उसको उठा करके देख लीजिएगा। और चूंकि वो महिला हैं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। महिलाओं का देखिए सम्मान भी करना चाहिए, राजनीति अपनी जगह और सम्मान अपनी जगह। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार आपको, कमल खिलने जा रहा है? कमल अच्छा तरह खिलने जा रहा है, अच्छे वोटों से जीतेगी बीजेपी अब की बार। हाँ। मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी का तो प्रत्याशी यहाँ से जीता नहीं है लंबे समय से, इस बार ऐसा क्या कमाल होने वाला है जो कमल खिलने जा रहा है? अब की बार जितना हमारा कार्यकर्ता है नीचे से ऊपर तक और पब्लिक है, अब की बार जब से वोट देश आज़ाद हुआ है, जब से कि उनके परिवार से ही अब की बार कमल अच्छी खिलेगा। भाई साहब आप बताइए, आप भी एकदम बढ़िया नेता बने हुए हैं, और ये बताइए कि क्या देख रहे हैं इस बार मैनपुरी का जो मन है, जनता का मन है, समाजवादी पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, कौन जीत रही है? 100% भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हाँ, एक तो चूँकि ये भी है कि प्रत्याशी भी बहुत ताकतवर है, अच्छा है। और जो समाजवादी पार्टी गढ़ की बात होती है कि मैनपुरी गढ़ है, तो फिर उनके बहुत सारे गढ़ थे, फिरोजाबाद गढ़ था, कन्नौज गढ़ था, रामपुर गढ़ था, बदायूं गढ़ था, आजमगढ़, सारे गढ़ उनके दोस्त हो चुके हैं। परिवारवाद और जातवाद से जनता मुक्ति चाहती है, उन्हें विकास चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, गुंडागर्दी नहीं चाहिए। यहाँ अमन और चैन से शांति से आदमी रह रहा है, इसलिए पब्लिक का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 5 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं कमल को खिलाने का? 100% भारतीय जनता पार्टी 5 दिसंबर को वोट पड़ेगा, 100% पड़ेगा। चलिए, तो जनता के बीच में मौजूद थे माहौल जानने के लिए कि जनता का माहौल क्या है, किस पार्टी को वो अपना वोट देगी। हालांकि ये जो तारीख है 8 दिसंबर की, ये बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है और ये देखने वाली बात होगी कि जनता ने कमल को खिलाया है या फिर उन्होंने साइकिल को आगे बढ़ाया है। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।